दोस्त कभी दुश्मन, कभी दोस्त कभी दुश्मन। इतिहास बहुत पुराना है। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू भी बड़े दोस्त थे स्वतंत्रता संग्राम के समय। विजय यात्रा पर जब भारत था तो सरेंडर जैसी स्थिति में शेख अब्दुल्ला ने स्वीकार किया कि मैं भारत के साथ रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव और समझौता, दोस्त कभी दुश्मन, कभी दोस्त कभी दुश्मन। इतिहास बहुत पुराना है। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू भी बड़े दोस्त थे स्वतंत्रता संग्राम के समय। आजादी के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि साथ तो देंगे, मुझे क्या मिलेगा। सौदेबाजी करते रहे। शुरू में तो उनको दे दिया गया, ठीक है, आप स्वायत्तता के नाम पर अपना अलग पहचान बनाने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री तो महाराजा हरि सिंह ने तो फिर भी छोड़ दिया। वो बन गए प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर। लेकिन 2 साल में जो रंग बदले, तो जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता प्रधानमंत्री को, जो उनका साथी रहा था, वो देख चुके थे जिन्ना ने क्या किया भारत के साथ और समझने लगे थे कि शेख अब्दुल्ला किसका साथ दे रहे हैं। वो भारत के नाम पर अपनी अलग आजादी का जो लोग मांग करते हैं उस तरह से, और अब उन्हीं लोगों को मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी मदद कर रहे हैं। आजादी के तत्काल बाद जो हमला किया था, और इसलिए शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने 13 साल जेल में रखा। बाद में फिर कहीं समझ में आया उन कहीं झुकेंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ने कुछ उदारता दिखाई, थोड़ा छोड़ा, फिर वही पंख, वही उड़ान, वही सत्ता, वही पाकिस्तान का साथ। इंदिरा गांधी ने फिर अरेस्ट किया और फिर 1972 बांग्लादेश बनने के बाद विजय यात्रा पर जब भारत था तो सरेंडर जैसी स्थिति में शेख अब्दुल्ला ने स्वीकार किया कि मैं भारत के साथ रहूंगा, लेकिन हमारे अपने अधिकार रहें दो, इसलिए 3 सत्ता रह गया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कितने ही प्रधानमंत्री आए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, जो पाकिस्तान के बहुत ही उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, और फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला के परिवार को फिर भी थोड़ा सहयोग देने को तैयार थे। इसीलिए चलता रहा, और यही कभी वो भाजपा के गठबंधन में आ जाएं, कभी भारत का राष्ट्रपति बनने की तमन्ना देखें, कभी सोचे गठबंधन में मुझे ही प्रधानमंत्री स्वीकार कर ले फारूक अब्दुल्ला, चूंकि शेख अब्दुल्ला की तो बहुत पहले ही डेथ हो गई। जब सर ने किया उसके बाद 77 के बाद तो ज्यादा समय वो रहे नहीं, तो धीरे धीरे जब फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उमर अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं रहा, कई चीजें बदल दी गई थी, लेकिन हाँ 370 तब था। और इसलिए जो लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। इस फार्मूले पर जिस अब्दुल्ला परिवार ने, आरोप मेरे नहीं है, आरोप सीबीआई के रिकॉर्ड में है, आरोप भारत सरकार के रिकॉर्ड में है, आरोप दुनिया की कई एजेंसियों के पास, चूंकि वो ब्रिटेन में तो ज्यादा रहे फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली में कम रहते थे, भारत में कम रहते थे, मस्ती में रहे हैं, तो रिकॉर्ड MI5 के पास भी है, CIA के पास भी है, KGB के पास भी, और ISI के पास तो है ही, चूंकि सहायता जिन आतंकवादियों को करना है सत्ता में रह के भारत के साथ भी लुका छुपी का खेल है। तब तो भाजपा गठबंधन में भी वाजपेयी के साथ भी संबंध में, आज भी वैसे तो मोदी जी की भी कभी तारीफ कर देंगे, कभी फिर बुराई करने लगेंगे। 370 खत्म होने के बाद भी उनको लगा सौदा तो हमारे साथ कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। सौदा नहीं हो सकता भारत के साथ, भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता के साथ। भ्रष्टाचार से और आतंकवादियों को समर्थन दे करके, पाकिस्तान का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दे करके न
फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को कुछ मिल सकता है। चूंकि भारत की पूरी जनता, जम्मू कश्मीर की जनता भी, और महबूबा मुफ्ती जो कभी उनके भी पिता कभी फारूक और शेख अब्दुल्ला परिवार के साथी थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद। अब महबूबा मुफ्ती वो भी पाकिस्तान की आवाज बोलती है ज्यादा। बहरहाल, लेकिन मैं इसलिए कहा कि इस समय चुनाव जो ऐतिहासिक होगा, तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने, चूंकि गए राहुल गांधी राजकुमार ऑफ कांग्रेस पार्टी, रियल प्रिंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, ही इज द रियल पिक्चर, ही इज नो, वो उनके पास कोई पद नहीं है। क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा बीच में अंग्रेजी इसलिए बोलने लगा कि वो अंग्रेजी कई बार अपनी बात कह देते हैं, तो अंग्रेजी में मेरा प्रोग्राम नहीं हो कहता हूं मैं, इसलिए बात कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जी है, तो वो एक मुखौटा चाहिए ना। आफ्टर ऑल महाभारत से यही तो सीखा गया था। श्री कृष्ण ने भी कहा था वैसे तो कि भाई आगे किसी और को खड़ा कर दीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अर्जुन के बचाव के लिए भी किसको खड़ा करिए ताकि भीष्म पितामह उसको मारेंगे नहीं, तो आगे खड़ा कर दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता कर्नाटक के, अब उनको नाम रखा तो गया है, इसलिए उनको भी दिखाने को भाई फैसला गलत है तो खड़गे जी जाने, जीते तो राहुल गांधी जाने। इस समय आप देख रहे हैं लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता होने के बाद न अखिलेश यादव को क्रेडिट देते हैं न तेजस्वी यादव को देते हैं। वो कहते हम जीत गए, बस अब मोदी को हटाना है, मोदी हटने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोले और कई बार प्रयास के बाद भी गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, जो मैंने इंदिरा गांधी के समय से उनसे मिलता रहा हूं, यूथ कांग्रेस से शुरू किया था, जम्मू कश्मीर युवक कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे और संजय गांधी के काल से वो आए। गुलाम नबी आजाद जी को मैं तब से जानता रहा। अंबिका सोनी अध्यक्ष रही, प्रेमचंद्र दास मुंशी अध्यक्ष रहे, बहुत सारे उसके बाद में आते जाते रहे, लेकिन संजय गांधी के काल की याद कर रहा हूं मैं उस समय। और इसलिए गुलाम नबी आजाद जो इतने वफादार थे, दुखी होकर राहुल गांधी के पूरे जितना उनको अपमानित किया जा सकता था जो किया गया, एक तरह से जो सार्वजनिक रूप नहीं किया, खाली दुख व्यक्त करते थे कि मैं नहीं रह सकता। उन्होंने अलग पार्टी बनाई, हो सकता है उनकी पार्टी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बलराज मधोक ने पार्टी बना ली या जिसको कह सकते हैं समाजवादी सोचते से बनाई, जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाई, उनसे तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पार्टी बनाकर जरूरी नहीं कि हो अम्बेडकर ही चुनाव हार सकते हैं तो गुलाम नबी आजाद जीते हारे अलग बात है। वो कांग्रेस वाले कहते हैं उनको बहुत कुछ दिया गया तो उन्होंने आपको भी तो कुछ दिया, संगठन का काम तो किया ना। ठीक है, जिताया कभी जम्मू से, उधमपुर से, कभी कहीं से, या महाराष्ट्र से भी जिता करके ले आए, चूंकि वो कहीं से आपको चाहिए था वहां से भी जीत गए, क्योंकि कांग्रेस का प्रभाव था। तो राजीव गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, मनमोहन सिंह के साथ, सबके साथ काम किया। लेकिन राहुल गांधी को लगा ये कश्मीरी, ये मुस्लिम चेहरा, यदि ये होगा तो फिर मुझे कौन मानेगा। मैं ही तो हूं नेता मुस्लिम का, मैं हिंदू का, मैं क्रिश्चियंस का, मैं सिखों का, मैं जैनियों का, मैं सबका नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो वो मानने को तैयार ही नहीं है, उनको तो स्वीकार हो ही नहीं रहा। तो और भी नहीं, उनको तो लगा 99 सीट आगे, 99 सीट में राहुल गांधी समझे सत्ता में तो मैं ही हूं, इनको तो बस कब हटा दो कुर्सी से, सिंहासन में मैं बैठ जाऊंगा। उनका आवाज यही है, मैं नहीं कह रहा हूं, बार बार कहते हैं कि बस ये सरकार नहीं चलेगी। तो खड़गे साहब और राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के साथ समझौता किया, उन्होंने कब अनाउंस किया, उससे ज्यादा फारूक अब्दुल्ला का देखिए हो गया समझौता। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम उनके साथ मिल करके, हाँ सीपीआई सीपीएम तो बड़ी आदर्शवादी पार्टी है, वो तो भाजपा से समझौता कर नहीं सकती, फारूक साहब कर ले तो उनके साथ समझौता कर लेंगे, ममता के साथ नहीं कर सकते, जो बंगाल में लड़ना है उनको। केरल में कांग्रेस का समझौता नहीं कर सकते, लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, राहुल गांधी जीत जाए कोई बात नहीं, कमजोर कैंडिडेट दे देंगे, एक आध दो सीट दे दो तुम भी, लेकिन हम तो कम्युनिस्ट अपना खेल करते हैं। लेकिन हाँ, सांप्रदायिकता का या वो पाकिस्तान का साथ नहीं देकर के, वो जो उनकी अपनी है वो एक उपस्थिति के लिहाज से ये कह सकते हैं कि भाई हम तो कम्युनिज्म के खिलाफ हैं। अब तुम आतंकवादियों के साथ दो तो उनको छोड़ दो, भ्रष्टाचार किया हो तो उसको पर्दा में डाल दो, उसको हम नहीं ध्यान देंगे उस पर। फारूक अब्दुल्ला के जितने रिकॉर्ड है, ऐसा तो नहीं है, इंद्रजीत गुप्ता जी जब होम मिनिस्टर थे तब भी तो कार्रवाई नहीं हुई, फारूक अब्दुल्ला साहब होम मिनिस्टर थे वो भी, इसलिए कम्युनिस्टों की दया भी मिल जाएगी। लेकिन बाद में सुबह होते होते खबरें ये भी आई कि अभी कुछ सीटों पर जरूरी नहीं, अभी कहने को समझौता हो गया, बैठे हैं तो आप खाएंगे पिएंगे, उसके बाद कहेंगे हाँ चलिए अब मिलकर लड़ेंगे। अभी जब टिकट के अनाउंसमेंट होंगे तब कांग्रेस सौदेबाजी फिर और बढ़ाएगी, हमें कितनी और सीट चाहिए, तुम्हारा क्या, मेरा यहां पर अधिकार है।
अभी भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, इसलिए गिनती में इसलिए जा रहा हूं कि कोई फायदा नहीं है गिनती, कब किसकी बढ़ेगी किसकी घटेगी, परिणाम तो देख ही रहे ना। 7 सीट यदि मिल गई यूपी में तो लगता ये है कि 37 सीटों से ज्यादा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से ज्यादा तो कांग्रेस अपना दावा करते हैं यूपी में हम जीत गए, शंखनाद ड्रूअल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। 37 वाला नहीं 7 वाला जीता। वाह, क्या गणित है राहुल गांधी जी का। और इसलिए फारूक अब्दुल्ला, चलो भाई नेहरू परिवार का है, कितनी बार हमने तुम्हारे दादा सबको देखा हुआ है, पिता को देखा, नाना जी को देखा, नेहरू जी को बचपन में देखा, तो हम तो हमारे यहाँ तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, हम तो अपना जो एजेंडा है हम तो पूरा करना चाहेंगे, बस खाली हमारी फाइलें बंद करा देना। जो यदि जो समझ में आता, कई बार वो कह चुके हैं, एक बार तो बिल्कुल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने की बिल्कुल तैयारी में थे, बड़े सब जगह उन्होंने बड़ा स्पॉन्सर प्रोग्राम भी करवाए। तो अब उन्होंने समझौता कर लिया जम्मू कश्मीर के चुनाव में, ठीक है। उसके बाद हाल में उमर अब्दुल्ला और महबूबा दोनों धराशायी हो गए। एक सामान्य जेल में बैठा इंजीनियर, वो जेल में रह करके जीत गया, वो अभी भी वापस मैदान में आने के लिए एप्लीकेशन लगाए हुए हैं। तो यदि आपका इतना प्रभाव था फारूक साहब, तो अपने बेटे को जो खुद मुख्यमंत्री रहा है उसको भी नहीं जिता सकते? राहुल गांधी उसको क्यों नहीं जिताए लोकसभा में? राहुल गांधी तो 2-2 सीट से जीत के आ गए, रायबरेली से भी, वायनाड से भी। और उमर अब्दुल्ला नहीं जीता, जहां कश्मीर का किंग, कश्मीर का शेर फारूक अब्दुल्ला 106 करोड़ रुपया क्रिकेट घोटाले में बैंक से सीधा निकाला हुआ, बक्सों में भर करके कहा गया, क्या गया नहीं मालूम, जांच होती रही, चलती रहेगी। सरकार बड़ी उदार रहती है, चलो भाई वो तो अदालत फैसला करे, हम थोड़ी से जेल भेजेंगे। सबूत है, वो सीबीआई दे, इन्फोर्समेंट ईडी दे, उनका काम है, इनकम टैक्स वो काम अपना करता है। भारत की न्याय प्रक्रिया का पूरा फायदा यदि ले सकते हैं तो कोई सरकार कुछ ज्यादा करती नहीं है, उदारता है। और इसलिए समझौता हुआ है, लेकिन समझौता कितना चलेगा आप और हम जानते हैं। और मैं कहता ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में जो है 20-10 सीट जीत के आ जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जितनी भी सीटें हो वो जिसके साथ समझौता करे, अपने भी लड़े, उपस्थिति वहां रहे। गुलाम नबी आजाद की अपनी उपस्थिति हो सकती है, भीम सिंह उन्होंने भी एक अपनी पार्टी बना ली थी, वो बेचारे जम्मू के लिए लड़ते रहते थे, अब नहीं रहे, उनके समर्थक अब भी है। जो भी चाहे पर 10,000 वोट मिले, 5,000 वोट मिले, लेकिन वो भी तो उनकी पार्टी रही है कब से। छोटे छोटे और पार्टियां कोई भी खड़ी होकर के जिनको उनसे नाराजगी है, मुफ्ती। इस गठबंधन ने बड़ा भारी इंडिया गठबंधन, आप इंडी मत कहिए, आप चिंदी मत कहिए, आप कहिए इंडिया। भाई इंडिया का नाम क्यों बदनाम करते हैं? आपका गठबंधन तो बड़े ही भ्रष्ट लोगों का है। जहां लालू यादव सिर पर बैठे हुए हैं, उनके बगल में आप बैठे हैं, उनकी तस्वीर के साथ बैठे हैं, करुणानिधि के साथ, जो पुरानी पार्टी रही है स्टालिन के साथ बैठे हैं, जिन पर आप कभी आरोप लगाते थे कि राजीव गांधी की हत्या में जिस पार्टी का हाथ है, आप तो राहुल गांधी तो उनके साथ बैठते हैं। तो इसलिए शेख अब्दुल्ला ने किसको धोखा दिया, कौन जेल में रहा, उससे क्या लेना रहा? अब तो चलो उमर अब्दुल्ला है, उनके कोई और हो तो उनके परिवार के साथ हो जाएगा। इसी परिवार के ही एक सदस्य हैं सचिन पायलट, जिनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया राहुल गांधी ने राजस्थान का। पहला जम्मू कश्मीर की बात है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में प्रभाव है, उसके अपने अंतर्विरोध, उसकी थोड़ी बहुत गुटबाजी, या उनके सांसद वैसे तो जीत के आ गए हैं जम्मू में, और इसलिए ये कहें कि उनके जो काम रहे हैं अच्छे काम रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ काम करने का अवसर मिला है नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो उसका अपना प्रभाव उसमें। इसीलिए बार बार सर्वे में आ रहा है कि नहीं उसके साथ कुछ और पार्टियों को भी वहां मिल सकता है, कांग्रेस को भी, चूंकि नया उत्साह आया है। तो किसका गठबंधन आएगा, कौन किसके साथ जाएगा? गुलाम नबी इधर क्यों नहीं आए, गुलाम नबी उधर क्यों नहीं गए? वो महबूबा का साथ देंगे कि उमर अब्दुल्ला फिर से भाजपा की शर्ट में चरणों में आ जाएंगे, मेरी फाइल को कहीं धीमे और चलने दीजिए, आप खाली फाड़ के तो सही फेंकते रहते। अब तो आधा रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है, आधा ईडी और सीबीआई और कहां कहां पहुंच जाता है। और जैसा मैंने कहा, उसका रिकॉर्ड तो दुनिया की कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास होगा, चूंकि उन पर प्रोफाइल पे सब रखते हैं ध्यान से। भारत के बड़े नेताओं में से हैं, कश्मीर के जो अलगाववाद के भारत के ताफ रहने को भी कहते हैं, लेकिन आतंकवादियों को जब मौका आता है छोड़ देते हैं, उनको फायदा मिलता है उससे, क्योंकि वो समर्थन जुटाते हैं। इस बार श्रीनगर में आतंकवादियों का कोई असर न होने से 55% वोटिंग जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव के समय हुआ। और इसलिए ये उम्मीद करना कि जनता किसी को वोट दे, इंजीनियर को दे, डॉक्टर को दे,
गुलाम जी को दे, गुलाम नबी आजाद को दे, राहुल गांधी की पार्टी के लोगों को दे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 370 खत्म करके जो विजय पताका फहराई है, लाल चौक पर जिस तरह तिरंगा झंडा फहरा रहा है, और अब न वहां का झंडा है, कश्मीर का कोई अलग झंडा नहीं है, कश्मीर में शांति है। आतंकवादी बीच बीच में कहीं जो पहले उनको छोड़ने की छूट मिली हुई थी तो 25-50 जो है वो बाकी कुछ घुसपैठ करते हैं पाकिस्तान से, फंडिंग होती है कुछ ऐसे लोगों को, वो भी हो सकता है घुस के आ जाते हैं, या उनको कहीं मिलता है कि नहीं पाकिस्तान से बात करो। फारूक अब्दुल्ला तो एक ही एजेंडा है, सत्ता में भी आएंगे तो वो पाकिस्तान से ही बात करेंगे, उसके चरणों में जाएंगे। वो चाहे आतंकवादी हमला करता रहा है, कितने नृशंसता के साथ कितने सैकड़ों लोगों को मार चुका है, और कश्मीर में भी कितने कश्मीरी हिंदुओं को जान जा चुकी, उनको पलायन करना पड़ा है, वो वापसी में उनके लिए रास्ता की नई आशा दिख रही है। यूएई मुस्लिम जैसा देश, सऊदी अरब जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, जर्मनी जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार बैठे हैं। चीन की निगाह जरूर खराब है, पाकिस्तान की खराब है, लेकिन गठबंधन में सीआईए क्या करे, वो किसका साथ दे। बांग्लादेश में यदि गड़बड़ किया तो जो आरोप था, तो यहां वो किसको चाहेगी, वो किसका साथ कौन लेना चाहता है, या और कौन, चाइनीज किसको चाहते हैं, आईएसआई किसको चाहता है। और भारत सरकार तो चाहती है कि एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार हो जो 5 साल चले। राज्य का दर्जा तो फिर हो ही जाएगा, उसमें कौन सी बात है, चुनाव हो जाए उसके पहले या बाद में, चुनाव तो सभी सीटों के लिए हो ही रहे हैं। तो देखना है, शुरुआत तो हुई है, एक बिगुल बजाया है उन्होंने गठबंधन का। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला परिवार, महबूबा दोनों का सफाया होने के बाद, नहीं हारने के बाद, विधानसभा में एक नई उम्मीद लेकर राहुल गांधी घोड़े पर सवार होकर के, जहां कभी नेहरू इंदिरा गांधी पहलगाम जाते थे घोड़े पर, उसके फोटो आप देखते होंगे, अब वो घोड़े पर सवार या फारूक अब्दुल्ला के कंधे पर सवार होकर सवारी करने निकले हैं। आप एटरसाइज देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और जो आपको उचित लगे, अनुचित लगे, या जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।